कयूमाबाद से M9 तक एंडिंग पॉइंट पे 25 मिनट लगे, टाइम भी बच जाएगा, फ्यूल के कंजम्पशन में भी कमी आएगी और वक्त पर आप झंझट जितनी भी सारी परेशानी से हल हो जाएगी। ज़रूरी ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई है क्योंकि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाईजान ये आखिरी टोल प्लाजा है जो आपको काठौर का जो आपको M9 से कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आप अगर लेफ्ट जाएंगे तो आप आपके ऑडियंस देख सकती है कि लेफ्ट साइड पे बहरिया टाउन है आपके तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे, और आपके राइट पे DHA सिटी है 5 किलोमीटर के फासले पे। ये देखिए भाई, सामने मुझे बहरिया टाउन की बिल्डिंग नजर आ रही है, यानी कि मैं अब M9 से डायरेक्ट बहरिया टाउन पहुंच गया। गोट आ रहा है भाई। ये शारा भुट्टो के नीचे से मनाजिर देख लें, ये मुकम्मल रेडी हो चुका है। सामने मलिर का ब्रिज नज़र आ रहा है, मलिर का ब्रिज से ये मुकम्मल हो गया, कायदाबाद से आगे ट्रैफिक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज एक अपडेट देनी थी, बल्कि खुशखबरी है भाई हम सब के लिए कि खुसूसन मलिर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी वालों के लिए कि भाई मलिर एक्सप्रेस वे शारा भुट्टो मुकम्मल हो चुका है और चंद ही दिनों में इसका इफ्तिताह होने वाला है। कि भाई पहले फेज़ में कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी, उसके बाद दूसरे फेज़ में कयूमाबाद से कायदाबाद, और कायदाबाद सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हम कयूमाबाद से पहुंच जाते हैं। अब तीसरा फेज़ खुलने वाला है और उसके अंदर हम 20 मिनट में कयूमाबाद से लेकर M9 बहरिया टाउन तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई सिंध हुकूमत कह रही है कि भाई चंद दिनों में इसका इफ्तिताह होने लगा है, तो हम ज़रा देखेंगे कि वाकई ये बात सच है और रोड की तामीरात कैसी है। भाई शारा भुट्टो बहुत अच्छा बना है, मगर उसके साथ साथ ये थोड़ी सी कंप्लेन भी आ रही थी, वो भी दिखाते हैं आपको। आगे चलते हैं, कायदाबाद से आगे बढ़ेंगे और कायदाबाद से हमारा रुख होगा M9 मोटरवे की तरफ। तो हम मेमन गोट तक पहुंच गए और माशाल्लाह से भाई ये देखें भाई मेमन गोट पे सिर्फ फिनिशिंग हो रही है काम की। ये देखें कलर वलर हो रहा है, सड़क वड़क मुकम्मल तैयार हो गई है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा नहीं है आम तरफ चल रही है। और वो कहते हैं ना गाड़ी हिचकोले खा रही है, वो नहीं भाई, गाड़ी को स्पीड मारो 100 की आराम से, 100 की लिमिट से ऊपर मत जाना वरना परेशानी हो जाएगी। तो ज़रा ज़बरदस्त तरीके से, और हज़ारों गाड़ियाँ, क्योंकि जगह जब कभी भी आप शाम में आए ना, तो अगर आप कयूमाबाद के इंटरचेंज से आएंगे तो आपको लंबी गाड़ियों की कतारें मिलेंगी, क्योंकि भाई इतना वक्त बचा रही है ना माशाल्लाह हमारा। और मैं तो खुद मलिर का रिहायशी, तो मुझे पता है कि भाई जब कभी भी मैंने कयूमाबाद DHA से आना है तो सीधा चाहे सुबह हो शाम हो, ट्रैफिक हो या ना हो, इधर गाड़ी चलाने का इतना मज़ा है ना, तो बस यहीं से आना। काम पूरा रेडी है, सिर्फ और सिर्फ ये बस सफाई करनी है और ये बस इफ्तिताह हो जाएगा। ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया भाई। मेरे ख्याल से ये शायद ये कोई ऑफिशियल है। हम ज़रा इनके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये रुकते हैं तो फिर हम इनसे बात करते हैं। मेरे ख्याल डिप्टी मेयर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, अपडेट लेते हैं यार। आ जाओ। गर्मी में, इतनी गर्मी में आप लोग काम कर रहे हो, शाबाश है आप लोगों को। मेमन गोट तक हमने सफ़र कर लिया और आगे भी पूरी सड़क बन चुकी है और ऐसी है ना कि चमचमाती हुई। तो रास्ते में हमें मिले हैं डिप्टी मेयर जो काम की निगरानी देखने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई, आप भी मलिर के, मैं भी मलिर के। इस शारा से जितनी जाते हुए खुशी होती है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है, मज़ा आता है कि कोई गाड़ी चल रही है। 110-20 में भी गाड़ी नज़र नहीं आती। तो अभी ये बताएं कि कब तक खुशखबरी दे रही है? गाड़ी तो जा रही है मेमन गोट तक यहाँ पर। देखिए ऑफिशियली इंशाल्लाह मई के एंड तक ये क्लियर हो जाएगा। 80% काम कंप्लीट है। आप देख रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पे लगे हुए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, और लोगों अभी जाते हुए भी आपने देखा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस इशारे को। तो हमें ऐसी चीज़ों पर अपने शहर के लिए ऑन करने की ज़रूरत है, बल्कि नेगेटिव दिखाने के बजाय हम इस शहर का इमेज गलत दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी के बुक्स में देखिए, मैं भी इसी शहर का हूँ, आप भी इसी शहर के हैं। इस शहर ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत से मुश्किल हालात जीते, अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने शहर के इमेज को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। यही शारा भुट्टो इस शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। गेम चेंजर साबित होगी। तो कयूमाबाद से लेकर DHA सिटी तक तकरीबन काठौर तक 37 किलोमीटर बन, तो ये 37 किलोमीटर कितनी देर में हो जाएंगे अगर आप गाड़ी 100 की रफ्तार पे चला? देखिए मैं एक दफ़ा विज़िट करने के लिए निकला कयूमाबाद से M9 तक, एंडिंग पॉइंट पे 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट, वो भी आपने तरीके से गाड़ी चलाई होगी, बेहतरीन थी। जो लिमिट यहाँ पर है, जो लिमिट है उस पर अभी भी काम चल रहा है, और ये शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा नेमत है। और इसमें ये कि आपकी टाइम भी बच जाएगा, फ्यूल के कंजम्पशन में भी कमी आएगी, और वक्त पर आप अपने घर पर ट्रैफिक की जाम झंझट जितनी भी सारी परेशानी से हल हो जाएगी। परेशानी से हल हो जाएंगे। आप देखें सुबह भी आप आकर देखें कि कितना रश है इंटरचेंज पर, और लोग अपने दफातर जाने के लिए इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। स्टील मिल जाते हैं, पोर्ट कासिम जाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन जाते हैं, और शाम के औकात भी आप जाके देखें। मैं खुद ट्रैवल इसी रोड पे करता हूँ,
यहीं से आता हूँ, यहीं से जाता हूँ, तो लोगों के लिए कुछ लोग खुशी फील करते हैं और बड़ा एंजॉय फील करते हुए जाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो एक अच्छा साइन है ये। अच्छा साइन है और साथ में ग्रीनरी है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि यहाँ के कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, जो गोट थे कि ज़रूरी ज़मीन है उसको नुकसान पहुँचता है, उनको किस तरह से कन्वेंस किया है, वो मसला हल हो गया? देखिए वो डायमेंशन चेंज की गई थी ना, जो लोगों के एतराज़ात थे, ज़मीनें जा रही थी, तो उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके मलिर की मुंतखब नुमाइंदों ने बात रखी, तो चेयरमैन ने उसको एक्सेप्ट करते को अलाइनमेंट चेंज कर दी गई थी। तो आप उसी अलाइनमेंट पे आप देखें, आज मलिर के कराची के इर्द नवा के जितने भी लोग हैं वो सब कुछ हैं। इसके बनने से यहाँ के लोगों को भी खुशहाली आएगी, यहाँ से ज़मीनों की कीमत भी बढ़ गई है माशाल्लाह ज़बरदस्त। ज़रूरी ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ा गेम चेंजर है शाहरा भुट्टो। तो यहाँ पे सर्वी ज़मीनें भी हैं, उन जिनकी जब पहले आ रही थी वो भी बच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ असलूबी के साथ ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचने जा रहा है और इस महीने ही कराची के अवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो चार कई बार से चढ़े शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज है, फिर कायदाबाद है, फिर ये जहाँ पर हम खड़े मेमन गोट है, फिर आखिर के M9 है। मेमन गोट है, मेमन गोट से आगे एक WT में भी इंटरचेंज दिया है, ठीक है। उससे आखिर M9 पे ब्रिज बन रहा है और माशाल्लाह से यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरा करेंगी इंशाल्लाह, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो, हैवी ट्रैफिक हो, वो भी सारा यहीं से गुजर जाएगा। यहीं से ये ट्रैफिक का शहर में जो कराची में दबाव है ट्रैफिक का बहुत कम हो जाएगा इसकी वजह से। देखिए बहुत कम होगा, वैसे शाहरा फैसल का भी फ्लो कम हो चुका है। देखिए आप कभी शाम के वक्त मगरिब के टाइम, सही बात है, जैसे DHA से आना है, कयूमाबाद से आना है, वो कायदाबाद वाला रास्ता ही लेता है। हाँ। हैदराबाद से आ रहा होगा, उसे DHA जाना होगा, तो ये M9 से होता हुआ ये शाहरा भुट्टो पे चढ़कर बेहतरीन काम हो जाएगा। और आखिरी सवाल, आवाम खुश है, इस पर कोई एतराज़ नहीं करता। एक दो वाक़यात हुए उस पर आवाम ये कहती है इसकी सड़क बहुत अच्छी है। कराची की सड़कें भी थोड़ी ऐसी करते हैं ताकि गाड़ी खड्डे अड्डे में ना लगे ना। देखें कराची की सड़कों को भी इंशाल्लाह मोटेबल करने के लिए काम शुरू हो चुका है, और सातों अजलाओं में KMC की जो 106 सड़कें हैं उनसे हटकर 400 कुछ सड़कें वो भी KMC बनाने जा रही है, जो हम KMC के डोमेन में नहीं मगर KMC बनाने जा रही है। तो यही तरक्की की जानिब काम करता है। ये शहर हमारा है, जितना हमें अजीज़ है, हम उन दोस्तों को भी कहता हूँ जिनकी दूसरों को भी स्टेक होल्डर है ना, जिनको कराची के अवाम ने मुंतखब किया, वो भी कराची के लिए बात करें, जहाँ ऐवान में बैठकर कराची की आवाज़ उठाएं, ताकि ये कराची हम सब मिलकर एक आवाज़ होंगे तो कराची मज़ीद तरक्की करेगा। खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से सड़क बन गई है और चंद दिनों की बात है, फिर फराटे मारते हुए हम यहाँ से गुजरा करेंगे। और अच्छी सड़क है, पायदार है, और जिस तरीके से देखें जब कभी भी कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शाहरा भुट्टो पे हमने कुछ तनकीद भी की, मगर अप्रिशिएट भी बहुत बार किया है, क्योंकि भाई ये वाकई खुसूसन जो मलीर उसके अतराफ़ के लोग हैं ना, उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और जो एक मसला था ज़रूरी ज़मीन का, वो मसला हो गया, इससे अच्छे क्या चाहिए। तो जब इफ्तिताह होगा तब भी दिखाएंगे, अभी गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा, ट्रैफिक भी कम है, रोकने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।